अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जुबेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मस्जिद अल हराम मक्का मुकर्रमा। बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि भाई इस वक्त क्या रश की सिचुएशन है और वेदर कैसा है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको इससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। बहुत खूबसूरत वीडियो इंशाल्लाह होने वाली है और आप जब इसको इस तरीके से देखेंगे कि हम यहाँ पर मौजूद हैं तो लिटरली आपको बहुत अच्छा लगेगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना माशाल्लाह इतना रश है इस वक्त। इशा होने में भी आधा घंटा है। यहाँ तक जो है वो लोग सफ़े बनाकर बैठे हैं। ये सामने जो आपको मीनार नज़र आ रहा है, ये जो एक नज़र आ रहा है वो बाब अब्दुल अजीज़ का है। और यहाँ जाके कुछ सांस आई है, इतना रश है। अभी तकरीबन 20 मिनट बाकी हैं इशा की अजान होने में और फिर जमात 5 से 7 मिनट बाद। तो अल्लाह करे ये फाहा गेट से एंटर होने की कोशिश करते हैं। अल्लाह करे कि बस कोई जगह मिल जाए। माशाल्लाह फहद गेट की तरफ तो दाखिला मिल गया। अब अल्लाह करे कि अंदर तक भी जा सके। ये है बाब मलिक फ़हद और 79 नंबर गेट, जिसको जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है। और लिटरली इसमें आप जितनी बार भी एंटर हो जाए ऐसा ही लगता है जैसे ये जन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मुझे आप सबको बार बार खैर के साथ नसीब करे। एंटर होने से पहले यहाँ से डिस्पोजेबल शॉपर लें। फिर होते ही लेफ़्ट साइड पर जो ख़वातीन का नमाज एरिया है, लेफ़्ट साइड पर जो ख़वातीन का नमाज एरिया उस तरफ भेज रहे हैं, वहाँ से बंद कर दिया है मताफ़ जाने का रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह काबा तो सामने आ गया। वहाँ से काबा नज़र तो आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर सफ़े बना लिए। अल्लाह करे कि यहाँ पे बैठने दे, तो मैंने भी अपनी जगह बुक कर ली है। अल्लाह करे। अज़ान हो गई माशाल्लाह। और अभी ये रश देखें, जो लोग सिर्फ खड़े हैं इस इंतज़ार में कि कहीं जाने की जगह मिले। अब वो सेक्शन भी खोल दिया है लेडीज़। अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ रुकती कि वो और काबा के सामने है, लेकिन काबा तो काबा है, नज़र तो यहाँ से भी आ रहा है। कोविड से पहले मताफ़ में जाने के लिए यही रास्ते हुआ करते थे। ये वाली स्टेयर्स जो लोग आ चुके हैं पहले वो जानते होंगे, यही रास्ते होते थे। ऐसे ही हम जब जैसे ये बाब फ़हद अब्दुल अज़ीज़ इससे आते थे और इन्हीं रास्तों से यानी कि इन वाली स्टेयर्स से मताफ़ में जाते थे। अब ये बंद होते हैं कुछ 3-4 महीने से, कभी कभी खोल देते हैं। और 3-4 महीने हुए हैं, कभी मौका मिलता है एक दो दफ़ा यहाँ पर बैठने का स्टेयर्स पर, लेकिन प्रॉपर जिस तरह पहले ये सिर्फ यही रास्ते इस्तेमाल किए जाते थे वो अब नहीं होते। यहाँ पर व्हीलचेयर स्ट्रॉलर जो है ये ग्राउंड फ्लोर है। बहुत सारे लोग इसको फर्स्ट फ्लोर समझते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है। बिल्कुल आप फहद गेट या बाब अब्दुल अज़ीज़ से एंटर होंगे, जिस भी दरवाज़े से एंटर होते हैं बाहर से, ये बाहर वाला एरिया है और ये ग्राउंड फ्लोर है।
यहाँ पर जब आप स्टेयर्स या एस्केलेटर से नीचे जाते हैं तो ये मताफ़ का एरिया हो जाता है। ये ग्राउंड फ्लोर होता है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। और ग्राउंड फ्लोर पर भी स्ट्रॉलर, व्हीलचेयर वगैरह आप ला सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे चलते हैं, मताफ़ में नहीं। चलते हैं इंशाल्लाह मताफ़ में, तवाफ़ करते हैं। अभी इशा के बाद का वक्त है, रश तो काफ़ी होगा, लेकिन अब रश तो हर वक्त ही होता है। तो तवाफ़ करते हैं इंशाल्लाह। जब भी मताफ़ में हूँ लाजिम ज़मज़म पिएं। इस वक्त मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं तो नॉट कोल्ड ही पी रही हूँ। 1 सेकंड में ऐसे खाली होता है सब, माशाल्लाह, और ऐसे ही सफाई होती है। अल्लाह पाक के सारे भाइयों को जो इतनी मेहनत करते हैं और इतना काम करते हैं, इन्हें बहुत खुश रखे। और जो इनके घर वाले जो वहाँ पर होते हैं, अल्लाह पाक इन तमाम भाइयों की जो यहाँ पर जिस भी तरीके का काम करके अपने मुल्क से दूर, अपने घर वालों से दूर, इतनी अजीम जगह पर हैं, अल्लाह पाक उन्हें हर तरह का खैर सुकून नसीब करे। ये इतना साफ़ इसीलिए मिलता है, वरना लोग इतनी जल्दी जल्दी इतना कचरा कर देते हैं। भी इसी गेट से और निकले भी इसी गेट से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भी बाहर जाना है, कुछ खाना भी है और वॉशरूम भी जाना है। अब चलते हैं क्लॉक टावर, थोड़ा सा काम है और कुछ खाने का भी देखते हैं। नहीं है यहाँ कुछ फ्री का नहीं है, बल्कि ये है अलबैक और इस कदर का रश है, बहुत रश है। ये अलबैक का बिग बैग है और ये 14.5 रियाल का है और ये बहुत ही फुलफिलिंग होता है और काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। अगर आपने एक प्रॉपर मील के तौर पर इसको लेना है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। इवन हमने तो ये 2 लोगों ने भी जो है वो एक खाया है। ये क्लॉक टावर में P4 पर अलबैक है। क्लॉक टावर में आप जब जैसे ही एंटर होंगे आपने लिफ्ट से P4 पर जाना है। P4 के लिफ्ट के बाद आप या तो किसी से पूछ लें या आप देखेंगे सामने ही अलबैक है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भई रश कैसा है? तो रश ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है और चूँकि अब रमज़ान बिल्कुल ही आ चुके हैं तो रश तो ऑब्वियसली अभी ज़्यादा है और मज़ीद बढ़ेगा ही। लोग पूछते हैं कि रमज़ान में किस तरीके से हम मैनेज करें। वैसे तो रमज़ान के हवाले से सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस मैंने अभी लास्ट डेज़ में अपलोड की हैं, प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आप रमज़ान में उम्रा करने वाले हैं तो वो बहुत ही कारआमद साबित होंगे इंशाल्लाह हर वीडियो। सहरी और इफ्तार में तो ऑब्वियसली हर जगह ही आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, लेकिन किस वक्त में आप उम्रा अदा कर सकते हैं, तवाफ़ कर सकते हैं और ख़वातीन के लिए कौन से सेक्शन है बैठने के लिए जो कि बहुत अच्छे हैं, जहाँ से काबा भी दिखता है, या कौन-सी ऐसी जगह हैं जहाँ से वॉशरूम करीब है। तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो लास्ट कुछ वीडियोज़ में मैंने दी हुई है। प्लीज़ जाकर लाज़मी चेक कर लें। हर एक टिप इंशाल्लाह आपके सफ़र को बहुत आसान कर देगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वेदर की कि भई इस वक्त वेदर कैसा है। तो जैसे कि पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी स्पेशली मदीना पाक में, और अभी जो है मौसम नॉर्मल है, अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बहुत शदीद गर्मी है। हाँ, दोपहर के वक्त जिस वक्त
सूरज सर पर होता है और कड़ी धूप होती है, उस वक़्त काफ़ी गर्मी लगती है। लेकिन उसके अलावा मौसम काबिल बर्दाश्त है, जैसे कि बहुत सारे लोग जब पहले रमज़ान में उम्रा करके गए हैं, उसके हिसाब से ये रमज़ान थोड़ा अच्छा होगा, नॉर्मल होगा, मतलब कि मौसम अच्छा होगा। लेकिन जब मौसम तब्दील हो रहा होता है या इस तरीके से कुछ होता है, तो बीमारियाँ भी उस हिसाब से होती हैं। तो मैं आपको एक ये मशवरा दूँगी कि लाज़िम अगर आप रमज़ान में आ रहे हैं, तो अपने साथ सॉक्स वग़ैरह ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हरम में स्पेशली मस्जिद नबवी के अंदर जब आप बैठते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम गुज़ारते हैं, वहाँ पर एसी वग़ैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर आप आ रहे हैं तो आप कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कराची वालों की बात करूँ, तो कराची वालों के लिए तो ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा देर अंदर बैठें तो उन्हें ठंड भी बहुत लगती है, वो बीमार भी हो सकते हैं, या उनके लिए 14-15 जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा-सा ऐसा होता है कि हाँ भई, हवा चल रही है। अगर आप कहीं ठंडे मुल्क से आ रहे हैं तो फिर आपके लिए तो बहुत ही अच्छा मौसम होने वाला है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड से आ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये शदीद गर्मी होगी। वेदर अपडेट चेक करने के लिए एक वेबसाइट है एक्यूवेदर, आप गूगल पर जाकर लिखें एक्यूवेदर मदीना और एक्यूवेदर मक्का। आप अपनी डेट्स के हिसाब से, जो आपने मदीना में गुज़ारनी है, जो आपने मक्का में गुज़ारनी है, वहाँ पर मंथली अपडेट्स होती हैं। आप वहाँ पर जाकर टेम्परेचर चेक कर लें, फिर आप ये देखें कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अगरचे आप कहीं कराची से आ रहे हैं, कहीं ऐसे हैं, तो हो सकता है कि आपके हिसाब से थोड़ा-सा ऐसा हो कि तहज्जुद के वक़्त, सहरी के वक़्त आपको थोड़ी-सी ठंड लगे। लेकिन ये किसी-किसी वक़्त में है, ऐसे हर रोज़ का नहीं है, लेकिन किसी-किसी वक़्त की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप किसी ठंडी जगह से आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए तो बहुत शदीद गर्मी होने वाली है। जब हम उम्रा पर आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं कि मक्का में क्या मौसम है, तो आपने मदीना और मक्का दोनों जगह का चेक करना है, ठीक है? जैसे पिछले दिनों में कुछ लोग ऐसे थे जो कि मदीना पहले आए, फिर मक्का से आकर चले गए। वो कहने लगे कि भई, हम तो मक्का में थे और मौसम ठीक था। उस वक़्त मदीना में शदीद सर्दी थी। तो होता क्या है कि जब आप उम्रा के सफ़र पर जाते हैं, तो आपने दोनों शहरों को विज़िट करना होता है, यानी कि मक्का और मदीना। तो आपने अपनी जो तैयारी करनी होती है, वो दोनों के हिसाब से करनी होती है। अगर आपके साथ छोटे से प्यारे से बच्चे हैं, या कोई ऐसे पेशेंट्स वग़ैरह हैं जो कि बीमार हो सकते हैं, या जिनको कोई भी इस तरीके का इश्यू है, तो प्लीज़ उनके लिए थोड़ा-सा इंतज़ाम स्पेशली दवाइयों का कर लेकर आइएगा, क्योंकि ये मौसम चेंज हो रहा है। तो यकीनन इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि बीमारियाँ, वायरल इन्फेक्शंस ये काफ़ी ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो इस तरीके की आपने सारी चीज़ों की तैयारी कर आनी है। बच्चे या बूढ़े जो होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी लो होता है, इस वजह से स्पेशली उनके लिए आपने थोड़ा-सा ठंड का इंतज़ाम, मतलब ठंड से मुराद, लेकिन पहले तो आपने ये चेक करना है आप आ कहाँ से रहे हैं। मैं इस वक़्त सिर्फ़ कराची जैसे लोगों की बात कर रही हूँ, तो आपने जैसे एक शॉल रख ली, अगर आपके साथ कोई फादर हैं, मदर हैं, या कोई बीमार हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, तो वो जब मस्जिद में भी बैठते हैं ना, तो मस्जिद में एसी बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक वेदर ही आपने देखना है, आपने ये भी देखना है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त मस्जिद नबवी या मस्जिद अल हराम में गुज़ार रहे हैं, तो वहाँ पर गुज़ारने के लिए भी उनके पास एक तैयारी होनी चाहिए। जैसे अगर वो लेट गए हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में सेक्शंस बताए हुए हैं जहाँ पर ख़वातीन लेट सकती हैं, आराम कर सकती हैं, मर्द हज़रात आराम कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और बहुत ज़्यादा इबादत करके उनके अगर पैरों में दर्द है, या वो थोड़ी देर सोना चाहते हैं, तो अगर एक शॉल उनके पास होगी, तो वो बहुत आसानी से आराम भी कर सकते हैं। स्पेशली ख़वातीन के लिए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बेपर्दगी भी नहीं होती है, और वैसे तो जो सेक्शंस मैंने आपको बताए हुए हैं उनके अंदर मर्द हज़रात नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप ख़वातीन में भी ऑब्वियसली आपने अबाया पहना है, या जो भी ड्रेस है, आप अगर उसके ऊपर एक प्रॉपर चादर या एक प्रॉपर शॉल को ओढ़ लेंगे, तो बेपर्दगी भी नहीं होगी, और आप बहुत आसानी से कुछ देर के लिए आराम कर अपने जिस्म को दोबारा से तवाना कर सकते हैं, ताकि आप दोबारा से बहुत अच्छे से इबादत कर सकें। आप सबको मेरे जानिब से रमज़ान एडवांस में बहुत मुबारक, बहुत सारी दुआएँ आप सबके लिए। अल्लाह पाक हम सबको बार-बार हरमैन शरीफ़ैन में सहरी और इफ्तारी अपने माँ-बाप, अपने प्यारों के साथ, अच्छी सेहत के साथ, हर तरह की खैर के साथ करना नसीब करे, और हम भी हमेशा उन लोगों में शामिल रहें जो अपना रमज़ान मक्का और मदीना में गुज़ारते हैं। अगर आप यहाँ आने वाले हैं, या आप अपने घरों में रमज़ान कर रहे हैं, प्लीज़ हो सके तो अगर आपका जो भी तरीका है दुआ माँगने का, अपनी दुआ में लोगों को याद रखने का, तो आपने मेरा नाम लाज़िम, लाज़िम याद रखना है।
किसी की भी सोशल मीडिया लाइफ देखकर ये नहीं सोचा करें कि उनकी लाइफ परफेक्ट है या उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। आप नहीं जानते हैं किसकी लाइफ में क्या चल रहा है या कौन किस तरीके की सिचुएशन से गुजर रहा है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मक्का मदीना की कंटेंट के लिए और रमज़ान की भरपूर बहारें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सकें। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जी फ़ी अमान अल्लाह।